ये कहानी बिंगदंग बंगा हाई स्कूल से शुरू होती है, जहाँ कई स्टूडेंट्स का फाइनल एग्जाम चल रहा था और उस एग्जाम हॉल में कितने सारे इन्विजिलेटर्स भी मौजूद थे, लेकिन फिर भी कई बच्चे चीटिंग कर रहे थे। इसके अलावा स्कूल की हेडमास्टर मिसेस अमंडा उन्हें सीसीटीवी कैमरास से भी देख रही थी ताकि कोई भी बच्चा चीटिंग ना करे। इसी बीच मिसेस अमंडा दो बच्चों को चीटिंग करते हुए देख लेती है और उनका एग्जाम कैंसिल कर देती है। इसी के साथ साथ वो दो और लड़कियों को भी भेजती है जिनका नाम नाला और इनका होता है। अगले रूम पर पहुंचने में वो दो लड़कियां एरियल और पाशा नाम के लड़कों से मिलती हैं, जहां इन्हें दोबारा एक मौका मिलता है अपना एग्जाम क्लियर करने का। वहां पर इनका एक टीचर मिस्टर यूदी भी मौजूद था और फिर ये बच्चे सुकून से अपना एग्जाम कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब हम एग्जाम हॉल में देखते हैं कि वहाँ सब बच्चों की चेयर्स के साथ एक खाली चेयर भी रखी होती है, जिसका मकसद वहाँ पर एक स्टूडेंट भी मिसिंग था, जिसका हमें आगे जाके मूवी में पता चल जाएगा। अब एग्जाम का टाइम ओवर होने वाला था, मगर एग्जाम देती एक लड़की के हाथ रुकते ही नहीं है और वो लगातार अपना एग्जाम कर रही होती है। उसका हाथ अपने कंट्रोल में नहीं होता, जिससे उसका एग्जाम पेपर भी खराब हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद भी बेचारी तड़पने लगती है, जिसके बाद उसकी आंखें भी वाइट हो जाती हैं और वो काफी वियर्ड हरकतें करने लगती है। इसके बाद उसके पास बाकी टीचर्स भी आते हैं और इसकी हालत बहुत ज्यादा तशवीशनाक होती है। बाकी टीचर्स भी इसको संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे संभल नहीं रही थी और वो एक टीचर को गिरा के उसे जान से मार देती है, जिसे देख के बाकी सब भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक और स्टूडेंट भी ऐसी ही कुछ वियर्ड हरकतें करने लगता है और वो बाकी स्टूडेंट्स पर अटैक कर देता है। कुछ स्टूडेंट्स उसे रोकने आते हैं तो वो उनसे भी नहीं रुकता। इससे पहले जो लड़की ये हरकतें कर रही थी वो खुद को जान से मार देती है। देखते ही देखते वहाँ कई स्टूडेंट्स ऐसे ही हो जाते हैं और वियर्ड हरकतें करने लगते हैं। उनके बिहेवियर में कुछ अजीब सी चेंजिंग आने लगती है। क्लासरूम खौफ और हरास से भर जाता है। दूसरी जानिब जब अमंडा ये हरकतें देखती है तो वो सोचती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। हॉल का दरवाजा खुला देख के कई बच्चे तो बाहर को भाग जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। अमंडा किसी शख्स को कॉल करती है जिसका नाम अयूब था और वो उसे वहां आने का बोलती है। अयूब ये सुनकर अपनी असिस्टेंट नकीला को वहां आने का कहता है। वहीं दूसरी जानिब जो बच्चे स्कूल से भागे थे वो वहीं स्कूल के अंदर किसी सेफ प्लेस में छुपने की कोशिश करते हैं और कुछ तो गेट के पास खड़े हो जाते हैं। वो गार्ड को सब कुछ बताते हैं, लेकिन गार्ड फिर भी उनके सामने गेट नहीं खोलता, ना उन्हें चाबी देता है। वो बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और गेट को फलांग के बाहर जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आधे से ज्यादा बच्चे पजेस्ड हो जाते हैं और वो दूसरे बच्चों पे अटैक कर देते हैं। अमंडा यहाँ आ जाती है और उसके कहने पे भी गेट का दरवाजा वो गेट कीपर नहीं खोल रहा था। ये देखकर सभी बच्चे फिर से डर जाते हैं और जो बच्चे पजेस्ड हुए थे वो बोलते हैं कि आज कोई भी बच्चा एग्जाम हॉल से या स्कूल से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि एग्जाम अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो स्पिरिट उन्हें पजेस्ड की हुई थी वो उन्हें बाहर जाने नहीं दे रही थी। अमेंडा भी अब खुद छुप रही थी। वो जानती थी कि बच्चे फिर से पजेस्ड हैं, यानी इसका मतलब है कि ये पहले भी कभी हो चुका था। यहाँ अमेंडे को दिखाया जाता है जो बच्चों को एक कमरे में ले जाती है और उनसे कहती है कि वो गार्ड से प्रेयर करें। कुछ बच्चे दूसरे कमरे में छुपे हुए थे, कुछ बच्चे पजेस्ड हो रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता मर रहे थे। दूसरे रूम में जो 4 बच्चे एग्जाम दे रहे थे उनमें इनका भी थी और इनका भी यहाँ पर पजेस्ड हो जाती है और वो पाशा और एरियल पर अटैक कर देती है। इतने में पाशा की भी हालत खराब हो जाती है और वो दोनों वहीं से खुदकुशी कर लेते हैं। इसके बाद हम बाकी बच्चों को देखते हैं। एक बच्चा वॉशरूम में जाता है, जहाँ उसे एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसने खुद को फांसी लगाई होती है और हमें यहाँ पर उसके हंसने की स्कैरी आवाजें भी आ रही होती हैं। सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि गार्ड आके अमेंडा से कहता है कि गेट खोल दे या नहीं, क्योंकि अयूब आया था। और अमेंडा उससे कहती है कि उसे पीछे वाले गेट से अंदर बुला लो। यहाँ पर कुछ लड़कियां बाहर भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी हालत खराब होती है, इसलिए वो उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देती हैं। नकीला उन्हें कुछ पढ़ कर फूंकती है और उनकी हालत कुछ थोड़ी बहुत संभलती है। वहाँ पर वो लोग सीसीटीवी कैमरास की मदद से सारे रिकॉर्ड्स देखते हैं तो अयूब उससे पूछता है कि ये खाली चेयर किसकी है। अमेंडा उसको बताती है कि ये एक ऐसी लड़की की है जिसको एग्जाम पे ना बैठने की पनिशमेंट में मैंने निकाल दिया था, फिर उसने सुबह ही सुसाइड कर ली है और अब उसकी डेड बॉडी नर्स रूम में है। वहाँ जाते हैं तो उन्हें उस लड़की की डेड बॉडी नहीं बल्कि एक लड़के की डेड बॉडी मिलती है जो भी उस पीरियड का शिकार हो चुका था
और वो गार्ड भी उस स्पिरिट का शिकार हो जाता है और वो भी वेहड बिहेव करने लगता है। अयूब और निकीला उसे कुछ पढ़ के कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। गार्ड उन दोनों पे अटैक कर देता है और वो गार्ड फिर मारा जाता है। ये सारी चीजें देखकर अमेंडा के पास आते हैं और उसे गार्ड के बारे में बताते हैं। वो अमेंडा को बताता है कि ये चीज कोई और नहीं बल्कि ये करीना की रूह है। बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रही है। हमें जल्द से जल्द उसकी डेड बॉडी को ढूंढ कर उसका अंतिम संस्कार करना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाल के अलावा जो बच्चे बाकी रूम्स में छुपे थे वो सारे के सारे मारे जा चुके थे। अचानक कैमरा के सामने घोस्ट फेस आता है और कैमरा बंद हो जाता है। अमेंडा खतरे को भांप लेती है। इसका मतलब ये था कि हाल में जितने भी बच्चे मौजूद थे वो सब इस वक्त खतरे की जद में थे। वो तीनों जल्द अज जल्द हाल के पास पहुंचते हैं तो उन्हें सवाए डेड बॉडीज के वहाँ कुछ नहीं मिलता। जो बच्चे सेफ थे और जिंदा थे वो भी अब गायब हो चुके थे। इसी दौरान नकीला करीना की चेयर के पास जाती है जहाँ उसे आंखें बंद करने पे एक झोंपड़ी नजर आती है। इस पर अयूब बताता है कि बच्चे किसी दूसरी जगह पर नहीं हैं बल्कि रूहों की दुनिया में हैं। वो करीना की रूह उन्हें अपने साथ ले गई है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि करीना की रूह इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे कर सकती है? वो तो आज सुबह ही मरी थी। इसके पीछे कोई और कहानी हो सकती है। उतने में इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। दूसरी जानिब पाशा की डेथ की वजह से एरियल बहुत ज्यादा अपसेट था। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और पाशा ने वहाँ से कूद कर अपनी जान दे दी थी। जो भी बच्चे उस रूह के बदले का शिकार हुए थे वो सभी मरने से पहले खुदकुशी करते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। अब अयूब, अमेंडा और नकीला कॉरिडोर में जाते हैं तो वहाँ उन्हें करीना एक पोल से जिंदा लटकी हुई मिलती है। वो जिंदा होती है। अमेंडा उसे नीचे उतरने का कहती है। हालांकि अमेंडा ने ही तो कुछ देर पहले बताया था कि करीना ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन करीना तो जिंदा होती है। अब यहाँ स्टोरी में ट्विस्ट पैदा होता है और काफी कंफ्यूजिंग स्टोरी हो रही थी, लेकिन दोस्तों आपको एंड में सारा कुछ मालूम पड़ जाएगा। अमेंडा उसे जिंदा देख के बहुत खुश होती है। इस पर करीना कहती है कि सारे बच्चे उसी की वजह से मरे हैं और वो वियर्ड शो करती है जिससे मालूम होता है कि वो करीना नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी या उसकी रूह थी। यहाँ पर हमें मालूम होता है कि वहाँ सिर्फ करीना की आत्मा ही नहीं बल्कि एक और भी कोई स्पिरिट थी। वो आत्मा अयूब को अच्छे तरीके से पहचानती है और उसे बदला लेने का कहकर वहाँ से चली जाती है। यानी कोई ऐसी स्पिरिट, कोई ऐसी आत्मा थी जो करीना को भी कंट्रोल कर रही थी और उससे वो सब कुछ करवा रही थी और कहलवा रही थी। अंदर जाके एक रूम में वो स्पिरिट नाला और उसके बाकी साथियों पर हमला कर देती है और उन्हें मारने की कोशिश करती है। यहाँ पर नकीला और उस स्पिरिट की फाइट होती है। अयूब इसको बचाने के चक्कर में खुद भी जख्मी हो जाता है। फिर वो लोग उसे अयूब को लेकर एक दूसरे रूम में जाते हैं। अयूब उसे बताता है कि ये आत्मा ओजन पैगन की थी और इस आत्मा को किसी भी तरह से करीना की आत्मा से अलग करना होगा और इस बार नकीला को ये सब कुछ अकेले ही करना होगा। वो उसे अपना नाइफ पे देता है और वो वहीं पे मर जाता है। इसके बाद बच्चे अमेंडा से ओजन पैगन के बारे में पूछते हैं। ओजन पैगन एक ऐसा आदमी होता है जो अमेंडा के स्कूल में से बच्चों को अगवा करके उनकी बलि देता है। इसी तरह बचपन में वो अमेंडा को भी अगवा कर लेता है और उसकी बलि देने जा रहा होता है। तभी गाँव वाले और अमेंडा के फादर उसको देख लेते हैं और यूं गाँव वाले गुस्से में आकर उसको जिंदा जला देते हैं और अब उसकी आत्मा यहाँ पर अपनी मौत का बदला लेने आई थी। अब नकीला स्पिरिट वर्ल्ड से बच्चों को वापस लाने के लिए करीना के पेरेंट्स के पास जाती है क्योंकि वहीं पे पोर्टल होता है जिसके जरिए वो दूसरे वर्ल्ड यानी स्पिरिट वर्ल्ड में जा सकती है। यहाँ पर उसे एक और इंसान की हेल्प की जरूरत थी तो अमेंडा हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि वो कहती है कि सब उसी की वजह से हुआ है और अब वो उसकी भरपाई करना चाह रही होती है। नकीला पीछे बच जाने वाले 3 लोगों से कहती है कि वो जब वहां से जाएं तो जब पीछे कैंडल जल रही हूँ तो इन कैंडल्स के बुझने के साथ ही वो टेबल को जला दें ताकि स्पिरिट वापस इस दुनिया में ना जाए। यहाँ पर वो ओजन पैगन के पास जाती है। नकीला देखती है और अमेंडा भी कि वो वहाँ पर बच्चों को बलि देने जा रहा था। नकीला उससे मुकाबला करती है जबकि अमेंडा बच्चों के पास जाती है लेकिन बच्चे उसकी बात नहीं सुनते क्योंकि वो उसके कंट्रोल में थे। वहीं पे अमेंडा देखती है कि नकीला पर ओजन पैगन हावी हो रहा था और वो चाकू का वार करके उस पर हमला करती है। यहाँ बाहर की दुनिया में कैंडल्स बुझकर दोबारा जल चुकी थी और उन लोगों ने उस टेबल को भी आग लगा दी थी जिससे उजत पैगन का घर जलना शुरू हो जाता है। अमेंडा मौका देखकर उजत पैगन को आग में फेंक देती है और नकीला बच्चों को लेकर बाहर आ जाती है और वो वापस इस दुनिया में आ जाते हैं और यहाँ पर स्कूल भी जल रहा था लेकिन अमेंडा नहीं लौटती। इसका मतलब साफ था कि वो मर चुकी है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि नकीला बाहर आते हुए वापस स्कूल की तरफ देखती है
जिसका चेहरा चेंज हो रहा था एक एवल की तरह। और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी तो एंड हो जाती है लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी एंड नहीं होती। यहाँ पर एक मूवी हमें ये भी पैगाम देती है कि आज के दौर में हमें एग्जाम के मार्क्स से ज्यादा स्किल पे फोकस करना चाहिए। अमेंडा को चीटिंग से सख्त नफरत थी। वो चाहती थी कि बच्चे चीटिंग करके मार्क्स ना लें बल्कि वो अपनी स्किल्स को यूज करके उसको यूजफुल बनाकर जिंदगी में आगे बढ़ें। दोस्तों उम्मीद करते होंगे कि आपको आज की मूवी बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट इसी तरह की मूवीज और थ्रिलिंग एक्साइटिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमें लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली मूवीज के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें।